पिछले पाठ में आपने देखा कि रिहान कमरे से बाहर आ गया था। रिहान का चेहरा पसीना पसीना हो गया था। अब आगे रिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो करें भी तो क्या और बोले किस इंसान से? मम्मी डैडी से बोल नहीं सकता, वरना वह बिना वजह मुझसे ज्यादा परेशान होंगे और हॉस्टल के लड़के मजाक बनाएंगे। अब शाम से रात हो चुकी थी। रिहान ने रूम में एंट्री ली और बेड पर बैठ गया। उसको सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वह सब मेरा वहम है, ये सोचकर रिहान बेड पर लेट गया। आधी रात को जब उसकी आंख खुली और जो उसने देखा वह सहम गया। वही लड़का किसी जानवर का गोश्त मजे से खा रहा था। रिहान देख तो रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी गले से आवाज नहीं निकल रहा था। रिहान ऐसे ही बेड पर लेटा रहा। अचानक वह लड़का बेड पर आ गया। रिहान आंख बंद कर लेटा रहा। वह लड़का उसके करीब आ गया और धीरे से बोला, तुम भी खाओगे। रिहान एक झटके से बेड से उतर कर भागा और उसका पैर कहीं अटक गया और गिर गया। डर इतना था वह वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन उसकी देर से आंख खुली, लेकिन रात वाली बात सोचकर वह परेशान था। अब उसको थोड़ा बुखार भी हो गया था। रिहान सोचने लगा कि उसके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा है। ये सोचते सोचते वो फिर से नींद में चला गया। रिहान उठो, रिहान तुम मुझे सुन रहे हो? उठो रिहान, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रिहान उठो। रिहान उठ गया, लेकिन आंख खुलने पर वह सपना था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरी सारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। रिहान ने सोचा कि मैं अपना स्टडी करता हूं, आगे जो होगा देखा जाएगा। और रिहान अपना स्टडी करने लगा। लेकिन जैसा ही वो बैठा, सामने एक लड़का बैठा था जो देखने में बेहद डरावना था। खून से लथपथ चेहरा और लंबे काले बाल, लंबे नुकीले दांत। उसे देख कोई भी डर सकता था। लेकिन रिहान ने बेडर उसको बोला, कौन है आप और क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? लेकिन लड़के ने बोला, हा 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 हा, तेरी मौत और तू मरेगा बहुत जल्द। क्या तुझे डर नहीं लगा मुझसे? रिहान ने उसको बोला, देखिए डर तो लगा, लेकिन जब मारना ही है आपको तो मार दो। क्यों दिन रात डरा रहे हो? वह लड़का एकदम गायब हो गया। रिहान अगले दिन जो उसके साथ कुछ दोस्त बने हॉस्टल में, उनके साथ घूमने गया पास ही की मार्केट में। दोस्त में प्रकाश और विशाल थे। वो उसके अच्छे दोस्त बन गए थे। रिहान ने उनको लड़के के बारे में नहीं बोला था। रिहान को डर था कि कहीं वह उसका मजाक ना बनाए। संडे का दिन था, इसलिए सब रात को मूवी और डिनर करके आए। हॉस्टल आकर सभी एक साथ हॉस्टल के छत पर आ गए। गर्मियों के दिन थे, इसलिए सभी छत पर आकर बातें करने लगे। रिहान चुप चुप सा था, क्योंकि उसको अभी भी डर था। सभी दोस्तों ने उससे चुप रहने की बात पूछी, लेकिन वह तबीयत का बहाना बना दिया। फिर सभी अपने अपने रूम में आ गए। रिहान जब रूम में आया तब वहां उसके बेड पर कोई पहले से ही लेटा था। जैसे ही रिहान उसके पास गया और थोड़ी सी नजर उसके चेहरे में डाली, वो वही लड़का था। दरवाजे के पास एक बिल्ली, जो आधी मुंह बाहर थी आधी मुंह अंदर थी, खच खच आवाज से खा रही थी। बिस्तर के पास खूनी ही खून था। रिहान की चीख निकल गई और वह लड़का खूब दहाड़ मार मार कर हंसने लगा। रिहान से क्या चाहता है लड़का? सिर्फ डराना या डरा कर मारना? कौन है यह लड़का? क्या है इसका अतीत? क्या ये हॉस्टल में या सिर्फ रूम में ही है? रिहान को होश नहीं था कि अब वह क्या करे, इसलिए कमरे के एक कोने में आकर बैठ गया। लड़का उसके पास आया और रिहान का सर पकड़कर ऊपर किया। अब रिहान का चेहरा पसीने से तरबदर था। रिहान गिड़गिड़ाने लगा, मुझे जाने दो, बख्श दो मुझे। लेकिन लड़का एक डरावनी रूप से एक सामान्य रूप में आ गया और रिहान अब चौंक कर सीधा खड़ा हो गया और बोला, कौन हो तुम? क्या तुम मेरी रैगिंग कर रहे थे? बोलो। नहीं, लड़के ने बोला। फिर यह सब क्या नाटक था? लड़का रोने लगा और बोलने लगा, मैं भी कभी तुम्हारे जैसा ही एक इंसान था और इस कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने सपने पूरे करने आया था।
लेकिन क्या रिहान लड़के से पूछने लगा और बोला, क्या तुम इंसान नहीं हो? क्या हो तुम फिर? रिहान के जिस्म में रूह आ चुकी थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा थोड़ा सूज गया था। आवाज भारी और कभी कभी दो आवाज आने लगी थी। सुबह हो चुकी थी और रिहान कॉलेज निकल चुका था। क्लास में जाने के बाद उसने अपने किसी दोस्त से बात नहीं की, बस चुपचाप आकर डेस्क पर बैठ गया। सभी दोस्त सोचने लगे कि शायद रिहान बीमार है। रिहान अब चुप रहने लगा। सभी दोस्तों ने बहुत पूछा लेकिन वह बीमारी को बोल देता। एक रात सभी हॉस्टल के लड़के अपने सीनियर के बारे में बात कर रहे थे। तब रोहित नाम का लड़का बोला, आप लोग जानते हैं 2 साल पहले एक लड़का इस हॉस्टल में आया था और उसी के साथ ही लोगों ने बेचारे की रैगिंग की और अगले दिन वह कॉलेज में दिखा ही नहीं। कोई नहीं जानता वह कहां है, जिंदा है या मर गया। उसके मां बाप ने भी बहुत ढूंढा लेकिन उसका पता ही नहीं चला। रिहान एकदम से बोला, वह मर गया था, उसको मारा गया था। वो आज भी आत्मा के रूप में घूम रहा है। सभी लड़के उसके मुंह से निकलती डबल आवाज को देखकर हैरान हो गए और सभी ने रिहान से पूछा, तुमको कैसे पता रिहान? जब तुम कॉलेज में था तो कुछ नहीं जानता था और रोहित का तो भाई था जिसने उसको ये बात बोली, लेकिन तुम्हारा तो दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं, ऐसा तुम बोलते हो। रिहान चुप रहा और अपने कमरे में आ गया। तभी उसके जिस्म से रूह निकल गई।